हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लॉगरिथम के बारे में। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, जिन प्रॉपर्टीज का यूज करके आज हम क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको। log रूट 8 डिवाइडेड बाई log 8, इसको सॉल्व करना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log रूट 8 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 1/2 और अपॉन में log 8 एज इट इज। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो पावर में होता है वो यहाँ आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 1/2 log 8 और डिवाइडेड बाई log 8। log 8 से log 8 कट गया, आपका आंसर आ गया 1/2। क्लियर है आपको? तो इस चैप्टर से इसी तरीके के बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत लेंदी भी नहीं होते, कुछ सेकंड्स में आपके सॉल्यूशन आ जाता है। बस आपको वो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। उसके लिए आप मेरी पहली वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है log 2 ब्रैकेट log 3 ब्रैकेट log 2x इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो देखिए फिर से वही एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी। सपोज कोई एक है log ax इज इक्वल टू m, ठीक है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो x इज इक्वल टू होता है a की पावर m, ठीक है। तो अब आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, इस पूरे को x मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 3 ब्रैकेट log 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है 2, तो और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, ठीक है। अब अगेन आप इसको x मान लो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2x इज इक्वल टू, इधर क्या है 2 और यहाँ पे क्या दिया है मुझे, ये 3 दिया है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2, यानी कि log 2x इज इक्वल टू 9। क्लियर है? अब फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर से यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो x आपका हो जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, log 4x प्लस log 2x इज इक्वल टू 6, तो फाइंड x। यहाँ पे देखने वाली चीज एक ये है कि दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है। तो पहले या तो बेस सेम हो, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी बेस अलग अलग हो तो हम उसको एक कॉमन बेस में कैसे लिख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ log x डिवाइडेड बाई log 4, ठीक है। एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपको कभी इस तरीके से दे दिया जाए, log a x दे दिया जाए, तो हम उसको लिख सकते हैं log x अपॉन log a, जिनका की बेस यहाँ पर कुछ भी होगा बट सेम होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर लिया। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log 2, बराबर में क्या दिया है 6, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा। जब मैं यहाँ पर 4 को 2 की पावर 2 लिखूंगा, 2 की पावर 2, वो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। प्लस log x अपॉन log 2, यहाँ पे जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 log 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, जब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 3 log x इज इक्वल टू 6। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये सॉल्व करके आ जाएगा log x इज इक्वल टू 4, 6 दूनी 12, 3 से कटेगा 4 log 2, ठीक है। और फिर से वही जो पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी यूज करी थी, उसमें क्या हो जाएगा, जो ये 4 है ये यहाँ पे कहाँ जाएगा, पावर में,
कंपेयर करने पर x आ जाएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 3 प्लस log 4x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस 1। देखिए आपको इक्वेशन दे दी है यहाँ पे, ये इसके इक्वल है, तो फाइंड x। ठीक है, बेस यहाँ पे दिया नहीं है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस आपको नहीं दिया तो इसका मतलब बेस क्या रहता है 10 रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि log 10 10 इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर बेस और ये जिस वैल्यू का log लिया गया है वो सेम हो तो वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो मैं यहाँ इस 1 को वही लिखूंगा। चलिए, log 3 प्लस log 4x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस 1 और 1 को मैंने क्या लिख दिया log 10। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो अगर इसको एक सिंगल log में लेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये हो जाएगा log 3 4x प्लस 1 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इधर भी सेम log 10 x प्लस 1। ये भी प्लस में है ना, तो ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करके ये हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा ले लेते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस 10। इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। 12 में से 10 गए, 2x इज इक्वल टू 10 में से 3 गए 7 और x इज इक्वल टू 7/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए log xy z, बेस कितना है yz, यहाँ पे बेस कितना है zx, यहाँ पे ये वैल्यू सेम है। अगर इसका बेस सेम होता तो मेरे लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे, देखो वैसे तो मैं इसको वो भी कर सकता हूँ कि एक्स वाई और एक्स वाई जेड को अपॉन में करके लिख लो, लेकिन जब यहाँ पे ये वैल्यू सेम है तो मैं इसका यूज क्यों ना करूँ। ठीक है, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर log a x इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं बेस में और वैल्यू में एक्सचेंज कर दूंगा। इसको मैं लिख दूंगा 1/log बेस एक्स ए। देख रहे हैं आप ध्यान से, ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या है, ए और एक्स की वैल्यू में एक्सचेंज हो गया है, वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा। जब इसको 1 अपॉन लिखेंगे तो ये 1/1 होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सीधा सीधा इसको ये लिख सकता हूँ log एक्स वाई जेड, बेस हो गया एक्स वाई जेड और वैल्यू हो गई एक्स वाई, प्लस सिमिलरली यहाँ पे बेस हो जाएगा एक्स वाई जेड और यहाँ पे बेस भी एक्स वाई जेड और वैल्यू जेड एक्स। ये समझ में आया आपको। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए और इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे ये सब प्लस में है, और प्लस में है तो सिंगल लॉग के अंदर ये सब क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। बेस रहेगा वही एक्स वाई जेड और ये मल्टीप्लाई में हो गए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, या इसको ये भी लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड का स्क्वायर, 2 आगे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे एक्स वाई जेड। और आपको क्या बता रखा है कि जब भी ये और ये वैल्यू सेम होती है, मतलब बेस और जिसका हम लोग ले रहे हैं वो वैल्यू सेम है, तो उसका मान कितना होता है 1। तो आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, आंसर हो गया 2। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए log a b इज इक्वल टू 1/2, log बेस b c इज इक्वल टू 1/3 और log c a इज इक्वल टू k/5। तो फाइंड k। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बेस तीनों जगह अलग अलग है, लेकिन इस बार यहाँ की वैल्यू
भी अलग-अलग है, तो मैं जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो नहीं करेंगे, इसको वही अपॉन में लिखेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था, चूँकि log ए बी को मैं लिख सकता हूँ log बी अपॉन log ए, ठीक है? जिनका कि बेस सेम होगा, जो मैंने डिफाइन नहीं किया है तो उसको 10 मान लो, ठीक है? चलो लिखिए इसको वैसे ही, ये हो जाएगा log b अपॉन log a इज इक्वल टू 1/2 है। सिमिलरली log c अपॉन log b इज इक्वल टू 1/3 है, और इसी तरीके से log a अपॉन log c इज इक्वल टू k/5 है। तीनों मिल गए आपको एक्सप्रेशन, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे log b ऊपर है, यहाँ log b नीचे है, यहाँ log a ऊपर, यहाँ log a नीचे, यहाँ log c ऊपर, यहाँ log c नीचे। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपस में कट जाएंगे। कर देते हैं, चलिए। लेफ्ट हैंड साइड वाले इधर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तीनों इक्वेशंस की आपस में मल्टीप्लाई कर दी है, और राइट हैंड साइड वाले इधर 1/2 इंटू 1/3 इंटू k/5 काट दीजिए, जो जो जिससे कट रहा है। log a से log a कटा, log b से log b और log c से log c कटा, ठीक है। इधर क्या बचा 1, और इधर क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया 30, और ऊपर k, इसको इधर भेज दीजिए, k की वैल्यू आ गई 30। देखा, इसी तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे कुछ। जैसे एक ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या है, मुझे एक वैल्यू दी है log बेस 10, 2 की वैल्यू मुझे दे दी 0.30103, एंड फाइंड log बेस 10 50। मुझे 2 की वैल्यू पता है, 50 की निकालनी है, बेस मेरा 10 है। तो अगर मैं 50 को 10 और 2 की वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दूं तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। करते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको। मैं 50 को 100/2 लिख सकता हूँ ना, और चूंकि 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 10 की पावर 2। समझ पा रहे हैं, हो गया मेरा सॉल्यूशन, बस यही सॉल्यूशन छिपा है। log बेस 10 50 को मैं लिख देता हूँ log बेस 10 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब चूंकि ये डिवाइड में है तो इसको माइनस में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log 10 10 की पावर 2 माइनस log 10 2, ठीक है। और ये यहाँ पे पावर में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 log 10 10 और माइनस log 10 2। log 10 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 2 इंटू 1 1, माइनस log 10 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करने पे लगभग आ जाएगा आपका 7 9 9 1 8 9 6.1, ठीक है। ये आपका आंसर। चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको मुझे सॉल्व करके बताना है। आपको log 2 की वैल्यू दी है और log 3 की वैल्यू दी है, और log 4.5 आपको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं हिंट कमेंट में ड्रॉप कर देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।